हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी क्लास 10। और हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन पहले इससे प्रीवियस जो हमारा वीडियो मैंने बनाया है उसमें हम दे चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग x की वैल्यू या y की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं नेक्स्ट को सॉल्व करने के लिए, y की वैल्यू या x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो आज जो है बहुत ही इजी ये चैप्टर है। तो क्वेश्चन 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सबसे पहले जो दिया है दैट इज x plus y is 14, x minus y is 4, x plus y is 14 and x minus y is 4। बहुत ही आसान सी चीज है, चलिए देखते हैं वन बाय वन। हाँ, इसको हम 1 इक्वेशन रखेंगे, इसको 2 इक्वेशन रखेंगे। देन वी से फ्रॉम 2 x इज इक्वल टू y प्लस 4, है ना, ये y इधर चला जाएगा, y प्लस 4, कीप इट एज 3, पुट 3 इन 1। सो x की जगह हम लोग y प्लस 4 रखेंगे। x प्लस y इज 14, पहले एज इट इज लिख दिया इसको। देन ये वैल्यू हम x की जगह रखेंगे। सो y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल टू 14, y प्लस 4 प्लस y इज 14 एंड देन 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। So it will be y is equal to 10 by 2, so 5, है ना। So y will be 5। अब इसी को यूज करके हम लोग इसको 4 रख लेते हैं, y is equal to 5 को। Put 4 in 2, तो x minus y is equal to 4 है जहां, तो हमने क्या किया, x minus 5 is equal to 4, x is equal to 5 plus 4 that is 9, so x is 9, this is the answer, है ना। इसको हम जो x is equal to 9 and y is equal to 5, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। बहुत ही आसान है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसी तरह से देखिए फर्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक आपको बता देता हूँ, आप लोग उसी से इसको फाइंड आउट कीजिएगा। ये हमारा है क्वेश्चन 1 पार्ट 1, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज का। तो हम लोग इससे आगे देखते हैं जरा। क्वेश्चन 1 पार्ट 2 में क्या दिया है, s माइनस टी इज 3। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूं, इनकी इक्वेशन प्रॉपर बना देता हूं। सेकेंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। सेकेंड पार्ट जो है s माइनस टी इज 3, s माइनस टी इज 3, कोई जरूरी नहीं है वेरिएबल का नाम x y ही होना चाहिए। s by 3 प्लस t by 2 इज 6, s by 3 प्लस t by 2 इज इक्वल टू 6। ये देखिए इस तरह से है, बहुत ही आसान चीज है ये। हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग इसको फ्रैक्शंस से हटा लेते हैं, फ्रैक्शंस नहीं रखते इसमें। कैसे करेंगे, आप एलसीएम लो या सीधा एक काम करो, 2 और 3 मल्टीप्लाई किया 6 और पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 6 कैसे आएगा, दैट इज इक्वल टू 6s बाई 3 प्लस 6t बाई 2 इज इक्वल टू 36। और ये क्या बनेगा, 3 2 सो 2s प्लस 2 3 3t इज इक्वल टू 36। तो हमारे पास फाइनली क्या हुआ, पहली इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब आप सिंपल करें इसको, s इज इक्वल टू इसी से फ्रॉम 1 s इज इक्वल टू t प्लस 3 और इसको हम इसमें रख लेंगे, ठीक है ना, सिंपल हो जाएगा हमारा काम। तो पुट 1 पुट दिस 3, है ना, इसको 3 बना लेते हैं, पुट 3 इन 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू
t प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। और ये फर्दर हो जाएगा 2 इंटू टी प्लस 3, 2t प्लस 6, ऐसे ही खोल लेते हैं इसको, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t 3t 5t और 36 माइनस 6 इज 30, सो t इज इक्वल टू 6। 30 बाई 5 इज 6। t की वैल्यू आ गई, इसमें रख लो s माइनस t इज इक्वल टू 3, इसको हम 4 रख लेते हैं, है ना। पुट t इन this one, so s minus 6 will be 3, s is equal to 6 plus 3 and it will be 9। सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस। ठीक है ना, बहुत ही आसान चीजें हैं। आप लोग नेक्स्ट के लिए बढ़े आगे। मैं आपको इस क्वेश्चन में और आगे मैं आपको जो इक्वेशंस हैं उनको ठीक से सॉल्व करना आपको बता देता हूं कि कैसे इक्वेशंस को आप नॉर्मल फॉर्म में ले लो और उसके बाद हम इनको कर सकते हैं। कैसे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 0.2, 0.3, 1.3, है ना। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 0.2 है, आप इसको पॉइंट्स में से हटा लीजिए, सिंपल बना लीजिए। हर दोनों ही तरफ जो है आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए क्या होता है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप एक इक्वेशन ले रहे हैं, इक्वेशन जैसे तराजू, दोनों तरफ बराबर का वेट रख दीजिए, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसी तरह से हम लोग किसी इक्वेशन के अंदर अगर दोनों तरफ सेम चीज मल्टीप्लाई कर दें या सेम चीज डिवाइड कर दें या सेम चीज ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 10.2 को 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर 3y इज इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। देखिए ये आपकी इक्वेशंस बन गई। अब आप इनको सिंपल कर सकते हैं दूसरे तरीके से, जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3, है ना, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड इस पे खुद से लगाइएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं क्या है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है, नहीं ये तो फोर्थ ही पार्ट था, सॉरी, ये वाला हमारा फोर्थ पार्ट था जो अभी हमने किया था। तो ये हम जो हम करेंगे, जिसको देखेंगे, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या है, √3 प्लस √2 प्लस √3y, है ना, ऐसे है। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, बहुत आसान है। एंड √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, बहुत ही आसान सी चीज है। देखिए कैसे होगा, सेकंड से फ्रॉम 2, सेकंड से देखिए, √3x विल बी इक्वल टू √8y, इसको उधर ले गए ना हम, ये थर्ड हो गया। अब x इज इक्वल टू √8 डिवाइडेड बाई √3y, इसको 3 रख लीजिए, है ना। अब इस x की वैल्यू को आप यहां रख दीजिए, किसमें, फर्स्ट में। देखिए कैसे होगा, फर्स्ट में अगर हम रखेंगे पुट 3 इन 1, तो √2 और x की जगह रखेंगे ये वाली चीज, √8 डिवाइडेड बाई √3y प्लस
√3y, है ना। यहां पे देखिए √2x, तो √2x की जगह √8/√3 रखा, y रखा, प्लस √3y है हमारे पास, इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो √2 इंटू √8 कितना बना, √16 डिवाइडेड बाई √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान है। थ्रू आउट इसको √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देख लेते हैं। √16 इंटू √3, देखो ना ऐसे किया हमने, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, दोनों ही तरफ, है ना। एक तरफ नहीं कर सकते, दोनों तरफ कर सकते हैं। इंटू √3, देखिए पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस √3 इंटू √3y इज इक्वल टू 0 इंटू √3 0, इससे ये कट हो गया। √3 और √3 देखो, ये √16 कितना होता है, 4y, 4 एंड देन y, प्लस ये कितना होता है 3 इज इक्वल टू 0। सो y 4y विल बी इक्वल टू 3 बाई अभी -3 आएगा राइट साइड में, है ना, इसको उधर लेके जाएंगे माइनस, सो y इज इक्वल टू -3/4। अब देखिए y की वैल्यू निकल गई है, अब इसको x की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली रख लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हमारा जो पार्ट है, हाँ लास्ट में भी एक क्लू आपको मैं दे देता हूँ, बिल्कुल लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें मैं आपको क्लू दे देता हूँ किस तरह से ये होगा। फर्स्ट का लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट कौन सा है भाई, 6th, है ना। 6th पार्ट है हमारा। तो इट विल बी 3x डिवाइडेड बाई 2 minus 5y divided by 3 is equal to -2, and x by 3 plus y by 2 is equal to 13/6। अरे बहुत ही आसान है, देखिए 2 और 3 इसके डिनोमिनेटर्स में हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके थ्रू आउट उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ इसको, है ना। तो इससे ये क्या बन रहा है, इसी ऊपर वाली इक्वेशन से क्या बनेगा, देखिए 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, सो 9x प्लस माइनस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 10y इज इक्वल टू -12। सिंपल। नेक्स्ट देखिए यहां पे भी हम लोग इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, और इससे हमें क्या मिलेगा 2x, है ना, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो दो इजी इक्वेशन हमें मिल गई है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, कर सकते हैं हम इजिली, है ना, आसान है अब तो। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग इसी एक्सरसाइज का देखते हैं कि क्वेश्चन 2 क्या है। चलिए बहुत ही आसान है एक्सरसाइज, है ना। थोड़ा सा दिमाग हम लोगों को लगाना पड़ेगा अभी कि किस तरह से हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं, है ना। सिचुएशंस दी होगी, इक्वेशंस बनानी है, सिचुएशंस दी होगी और आपको इक्वेशंस इसमें बनानी होगी। देखिए कैसे, पहला जो पार्ट है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ 2 तो बहुत ही आसान है। देखिए हम लोगों को क्या करना, सोल्व दिस देन फाइंड ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। हम लोगों को दो इक्वेशंस दी हैं और उसमें हमें ये दिया है, देखिए क्या है, सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट क्या दिया है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, है ना, यही दिया है। 2x माइनस 4y माइनस
24 एंड 2x plus 3y is equal to 11। बहुत ही आसान सा सवाल है, put it as 1, put it as 2। अब इसमें से from 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं ना। from 2 हम क्या करेंगे, 2x minus 4y is equal to minus 24 दिया है, 2x is equal to 4y को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा minus 24। अब जरा देखिए, इसी को मैं थर्ड रख रहा हूं। देखो भाई, ने ऊपर जो इक्वेशन दी है उसमें 2x है, तो 2x की जगह में ये सारा रख लूंगा। कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप x को नीचे लेके आओ फिर इसको सॉल्व करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इसको ऐसे कैसे रख सकते हैं, सो पुट 3 in 1 ऐसा कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 2x plus 3y is equal to 11 ऐसा है, और इसमें 2x की जगह 4y minus 24 रख लेते हैं। 4y minus 24 plus 3y है ना, ये 2x की जगह रखा मैं, ये वाले की जगह ये वाली वैल्यू रखी, प्लस 3y is equal to 11। अब 4y और 3y कितना हो गया, 7y is equal to 11, और उधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस का, this will be 35। so y will be equal to 35 divided by 7, that will be 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है ना। और इसी y की वैल्यू को हम लोग इसमें रख सकते हैं, है ना। इसको रख लेंगे हम 4, पुट 4 in 3। चलिए, सो y 3 क्या है हमारे पास, 2x is equal to 4y minus 24, और y को हम रख लें 5 यहाँ पे, ठीक है ना। सो 2x will be equal to 4 into 5 minus 24, so it will be 20 minus 24, it will be minus 4, it will be x will be minus 2। so x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे, और y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का एक, और बहुत ही आसान सी चीज है। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जो सेटिस्फाई करती है y is equal to mx plus कुछ दे रखा है, और वो कुछ है 3। देखिए, ये इक्वेशन में हम लोग x और q और y की वैल्यू रख लेंगे, इसको 5 रख लें, और ये जो दी है इसको 6 रख लेते हैं। पुट 4 and 5 in 6, बहुत ही आसान है। y की वैल्यू क्या है भाई, y की वैल्यू है 5, m निकालना है, x की वैल्यू क्या है -2 और 3, सो 5 is equal to -2m plus 3। सो इसको उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 5 minus 2, 5 minus 3 is equal to -2m, और this will be 2 is equal to -2m, और finally m is equal to -1। so m की वैल्यू जो है हमारे पास -1 आ जाएगी। बहुत ही आसान है सवाल, कोई दिक्कत है, बस इसमें एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा पूछा गया है, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y is equal to mx plus 3। पहले हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करके देख लेते हैं। ये दो इक्वेशंस हमें दी हुई, इनको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन को पकड़ लिया, 2x minus 4y is equal to -24, और इसको यूज करके हमने क्या किया, 2x निकाल लिया। 2x क्यों निकाला भाई, क्योंकि दूसरे वाली इक्वेशन में 2x यूं का यूं इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो 2x की जगह हमने ये 4y minus 24 रख लिया, यहाँ पे ये रख लिया देखो, और प्लस 3y ऐसे का ऐसा, और इज इक्वल टू 11 ये वाले में, और उसको हमने सॉल्व किया तो y की वैल्यू 5 आ गई। फिर y की वैल्यू 5 को हमने डायरेक्टली किसमें रख लिया, इसमें थर्ड इक्वेशन में, देखिए पुट 4 into 3, और उससे हमारा x आ गया। फिर हमें दे रखा है फाइनली कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y is equal to mx plus 3, और इससे हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इट वाज इजी। यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, है ना। आप वीडियो को एक बार पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि देखिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको यहाँ पे एक लेटर लिखने का मकसद, वर्ड लिखने का मतलब यही है, हर एक इक्वेशन लिखने का मतलब कि आप इसको अच्छे से नोट भी करें साथ में। वीडियोस बहुत फास्ट बनाना, सिर्फ देख लेना, मैथमेटिक्स में
इतना काफी नहीं है। मैथमेटिक्स के वीडियो के लिए आपको पेशेंस रख के उसको आराम से बैठ के देखना पड़ेगा और उसको साथ में साथ सोल्व करना पड़ेगा, है ना। अगर आप साथ साथ उसको सोल्व करते हो देन यू विल बी डूइंग गुड थिंग्स। सो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखें इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्या है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, एक्चुअली बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। हमने दो नंबर मान लिए भाई, दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 का है और एक नंबर दूसरे से 3 गुना है, ठीक है। पहला नंबर लेट हम इसको लिखेंगे लेट x एंड y बी टू नंबर्स। अब क्या है, पहली कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। भाई दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस जो है वो 26 का है। सेकंड कंडीशन क्या है, एक नंबर दूसरे से 3 गुना है ना। हो सकता है x इज इक्वल टू 3y हो, ऐसा हो सकता है ना। ये 3 गुना है, इसीलिए बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना किया है। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ये 3 गुना है इसलिए बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना किया है। अब इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन सा बड़ा है, इसलिए हम किसी को भी कर सकते हैं ऐसे। तो x इज इक्वल टू 3y हम ले सकते हैं। तो इसको 1 रखेंगे, इसको 2 रखेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इन 1। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह 3y रख लेते हैं, है ना, इस इक्वेशन के अंदर, है ना, यहाँ पे। और x की जगह क्या रख रहे हैं, 3y। पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब x की जगह क्या रखेंगे, 3y। सो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 एंड 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13। इसको बना लेते हैं 3, पुट 3 इन दिस, है ना भाई, पुट 3 इन 2। तो x is equal to 3 into 13, that is 39. So x is 39. वेरिफिकेशन कर लेते हैं, 39 एक नंबर आया है, 13 दूसरा नंबर आया है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 39 माइनस 13 26। और एक नंबर दूसरे के 3 गुना है, 13 3 जा 39। हो गया वेरिफिकेशन भी। आसान था सवाल, यस इट वाज इजी वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, चलिए थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्या है, पहले द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड स्मॉलर बाय 18, फाइंड द एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, दो तरह के एंगल होते हैं, बहुत ही आसान है तरीका याद रखने का। एक होता है कॉर्नर, देखो ना ये बोर्ड का मान लो कॉर्नर है, एक ये एंगल होता है, कॉर्नर पे कितना होता है 90 डिग्री, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, कॉर्नर वाले को कॉम्प्लीमेंट्री। कॉर्नर मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये याद रखना कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जब उनका सम 90 होता है। और दूसरा क्या क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री मतलब सीधा मतलब जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। तो दो एंगल हमारे पास ऐसे हैं जिनका सम, ठीक है ना, 180 डिग्री है। तो सीधी सीधी बात होगी, लेट x एंड y बी टू एंगल्स, है ना, टू एंगल्स। और क्या दिया है, x प्लस वाई क्या दिया है 180। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 1 एक्सीड्स, है ना, स्मॉलर बाय 18। एक एंगल दूसरे से 18 बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो थोड़ा सा समझने की यहाँ पे जरूरत है, बड़े वाला कौन सा है, बड़ा एंगल x है। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि बराबर करने के लिए छोटे में ही ऐड करना पड़ेगा,
ये चीज ध्यान से देखने की है कि बराबर करने के लिए आपको छोटे में ही हमेशा ऐड करना पड़ता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स और ये चीज हम देख रहे हैं। अब इसमें आगे अगर हम देखें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, x की जगह y प्लस 18 रख लीजिए इसमें और हो गया हमारा काम y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 एंड इट विल बी 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 है ना 170 और 162 इट विल बी 162 है ना 2y इज इक्वल टू 162 एंड y विल बी इक्वल टू 81। तो y 181 हो गया और दूसरा एंगल क्या होगा भाई इससे है ना x क्या होगा 81 प्लस 18 तो कितना बना 9 एंड 9 99। बस हो गया काम। दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 होगा। किसका x बनेगा ना ये 99 प्लस 81। ठीक है, सो दैट्स डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, थर्ड का ही थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट ये है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स for 3800 7 बैट्स। तो मैं कहता हूं लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट इज x रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स आप पता है 7x हो जाएगा एंड कॉस्ट ऑफ ए क्या दिया हुआ है और क्या खरीदता है वो और खरीदता है बॉल। कॉस्ट ऑफ ए बॉल इज y रुपीज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। 7 बैट्स का प्राइस ये और 6 बॉल्स का प्राइस ये 6y है ना 6y क्या है इज 3800 और क्या है लेटर ही बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर हाउ मच for 1750 करना क्या है कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। बैट और बॉल की कॉस्ट निकालनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए और काम हो जाएगा। कैसे होगा आप इसको ले लीजिए या उसको ले लीजिए, पहला ही ले लेते हैं हम लोग फर्स्ट और इसको ले लेते हैं सेकंड। तो फर्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 है ना 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y और x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 है ना। इसको मान लीजिए ये थर्ड है। पुट 3 in 2 तो क्या होगा 3 और x की वैल्यू ये है तो रख लो इसको 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 और प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। कर लो इसको सॉल्व, सिंपल सी बात है। तो अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो क्या ये हमारा होता है डिवाइड नहीं, मैं इसको पहले ही 7 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे को, चलो क्लेश मिटेगा। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 0 3 8 24 3 3 9 और 2 11 है ना माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 1750 इंटू 7 है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 35 में से 18 गए 17 तो प्लस के 17 हो जाएंगे भाई। तो 17y विल बी इक्वल टू ये जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 0 7 5 35 7 7 19 103 52 7 1 7 और 5 12 और माइनस क्या आएगा 11400 तो आ जाएगा हमारे पास 50 है ना और ये 8 और ये 850 है ना। तो y 17y विल बी इक्वल टू 850
एंड y विल बी इक्वल टू 50। ये देखिए y की वैल्यू आ गई 50, है ना। ये कितना आ गया, इसको 4 रख लेते हैं। नाउ पुट 4 इन 2, है ना, इसको 2 में रख लेते हैं। सिंपल है, 3x प्लस 5 इंटू 50 इज इक्वल टू 1750। 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250। 250 में से घटाएंगे कितना रहेगा 1500, एंड 3x इज इक्वल टू 1500, x इज इक्वल टू 500। तो 500 रुपीज का बैट हो गया और बॉल हो गई कितने की 50 रुपीज की। सिंपल इट इज। सो हमारा क्वेश्चन हो गया थर्ड, है ना, थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे जरा बढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। आप थोड़ा इसको नोट डाउन कर लेना, इसको साथ में भी कर सकते हैं और आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन इसको कर सकते हैं, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द सेम एक्सरसाइज इज थर्ड का पार्ट नंबर 4। चलिए फोर्थ पार्ट के लिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। एंड फोर्थ पार्ट में हमारे पास है टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अभी क्या है, किसी भी एक सिटी के अंदर अगर टैक्सी में बैठोगे तो एक चार्ज तो ऐसा है जो फिक्स है, ठीक है ना, और दूसरा चार्ज क्या है कि भाई पर किलोमीटर कितना लगता है, पर किलोमीटर कितना लगता है। अब सवाल पूरा एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स चार्ज पेड इज 105 रुपीज। भाई 10 किलोमीटर के लिए उसको क्या देना पड़ता है 105 रुपए। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155, और 15 किलोमीटर के लिए 155 उसे देना पड़ता है किसी को भी। What are the fixed charges and the charges per kilometer? फिक्स चार्ज क्या है और चार्जेस पर किलोमीटर क्या है। देखिए पूछा क्या है, हमें ये बताया गया कि भाई तू रिक्शा में बैठ जा, बैठने के इतने पैसे हैं, बाकी का जो पैसा है वो पर किलोमीटर के हिसाब से ले लिया जाएगा। अब बैठने के इतने पैसे हैं तो मैं मान ही लेता हूं, ठीक है। लेट फिक्स्ड चार्ज इज x रुपीज, है ना, एंड चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर इज इक्वल टू y रुपीज। अब कंडीशन क्या दी है कि 10 किलोमीटर्स के लिए उसको 105 रुपए देने पड़ते हैं 10 किलोमीटर्स के लिए। अब देखिए पर किलोमीटर y रुपीज है और फिक्स इतना है, जो फिक्स है वो तो देना ही पड़ेगा x। पर किलोमीटर कितना है y रुपीज, तो कितना किलोमीटर चला है 10 किलोमीटर्स, तो 10y हो गया। भाई 10 किलोमीटर के 10y हो गए कि नहीं हो गए, कितना है टोटल पैसा 105 रुपीज, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट जो कंडीशन है फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा और 15 किलोमीटर का 15y हो गया और टोटल बन गए 155। ये दो इक्वेशन हो गई मेरे पास। मैं इनसे x और y निकाल सकता हूं, बहुत ही आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर ही लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। मैं 10y को उधर ले गया और मैंने कहा ये है थर्ड पार्ट, थर्ड इक्वेशन। नाउ पुट 3 in 2। चलिए x की जगह हम ये रख लेंगे, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, और x की जगह मैंने क्या रखा 105 माइनस 10y, और 105 माइनस 10y ये हो गया, प्लस 15y इज इक्वल टू 155, एंड ये यहां पे हो गया 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, दैट इज इक्वल टू 50 ओनली, 50 है ना, 50 आ जाएगा। 155 में से 105 घटाएं 50 आ जाएगा। अच्छा यार, हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी है, मैं बता दूं आपको। हमारी गली में वेंडर आता है, वो बोलता है 38 रुपए किलो आलू है, लेकिन हमारे बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनको 38 का पता ही नहीं है कितने हैं, 38 है ना। उनसे पूछो कि 38 रुपए किलो आलू है, एक पाव आलू कितने का आएगा, पहले उनको बताओ 38 कितना होता है, फिर बताओ उनको पाव कितना होता है,
ठीक है ना। तो एजुकेशन सिस्टम ठीक है, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि मुझे हर चीज का पता होना चाहिए। जैसे मैं बीच में बोलता हूँ कि 155 में से 105 घट जाए तो आपको पता होना चाहिए इट इज 155 माइनस 105, राइट। सो 5y इज 50, देन y इज इक्वल टू 10, पुट इट एज 4, और 4 को क्या करिए किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, इसको फोर्थ इक्वेशन को पुट 4 इन 2, तो x plus 10 into 15 will be 155, and x is equal to 155 minus ये कितना हो जाएगा 155 आएगा यहाँ पे 155 minus 150, so x will be 5। तो फिक्स्ड चार्ज कितने हुए भाई 5 रुपए। वो कहता है ऑटो में बैठने के 5 रुपए तो लूंगा ही, फिक्स चार्ज है मेरे, उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से। अब वो कहता है अगर 10 किलोमीटर गया तो कैसे लेगा, 5 रुपए तो रख दे यहां, और 10 किलोमीटर के हिसाब से कितने लेगा 10 इंटू जितना पर किलोमीटर का ले रहा है, कितना ले रहा है 10 रुपीज, 1 किलोमीटर के 10 रुपीज ले रहा है। तो 5 तो वो बने और 10 किलोमीटर के कितने बन गए 100, तो 5 जमा 100 105 रुपए, और 5 जमा 150 155 रुपए। ये तो हमारा हो गया 100। अब इस पार्ट में इतना ही नहीं पूछा हुआ है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर्स। 25 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज, वो तो देना ही पड़ेगा, और 25 और कितना है पर किलोमीटर का 10 रुपीज, तो उसको कितना देना पड़ेगा 5 जमा 250 and 255 rupees. So the person have to pay 255 rupees for the 25 kilometers. So that's all for this question also. Next question देखते हैं। इजी था, आप लोगों को देखो कोई भी क्वेरी रहती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे well, it is the 5th part of this question. Fraction becomes, fraction है कुछ दिया हुआ जिसमें न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y है, ऐसा हम मान लेते हैं। Let x be numerator and y be the denominator. The fraction becomes 9 by 11, है ना। x by y becomes 9 by 11 कब, If 2 is added to both numerator and denominator, अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए। Also, if 3 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 by 6, ठीक है ना भाई, ये 5 by 6 बन जाता है। अब इस चीज को मैं आपको सिर्फ इक्वेशंस में कन्वर्ट करके दूंगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको खुद से सॉल्व करने वाले हैं, राइट। देखिए कैसे। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 11x प्लस 22 is equal to 9y plus 18. This implies 11x minus 9y is equal to 18 minus 22 is equal to minus 4. So 11x minus 9y is equal to minus 4. Put it as equation 1. ठीक है ना, ये equation 1 हो गई। अब सेकंड इसे ऐसे बना लेंगे, 6x plus 18 is equal to 5y plus 15, है ना। 6x minus 5y is equal to 15 minus 18 is equal to minus 3, और 6x minus 5y is equal to minus 3. So this is equation number 2. Now देखिए आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई भाई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई आपके पास। एग्जामिनेशन में आप लोगों को ये लिखना होगा कि हम लोगों को ये दिया हुआ है,
तो हम ये दो लाइन आपको पहले लिखने पड़ेगी, लेट x and x be numerator and y be the denominator, right? According to question, this is the way to follow it, right? The next thing is the next and last question of this exercise. We have reached to the last question of this exercise. Chaliye, it is today 1st May. It is proposed that on 3rd May लॉकडाउन विल बी ओपन. देखिए क्या होता है. सो द सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस 5 years hence, सिक्स्थ पार्ट वी आर डूइंग 5 years hence. पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं. 5 years hence का मतलब है भाई आज से 5 साल बाद, ठीक है ना. द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, करंट एज कंसीडर करके चल पड़ते हैं, ठीक है ना. तो हम क्या कहेंगे, लेट current age of Jacob is x years, है ना, and years, and current age of his son कितनी, y years. ये हम मान के चल रहे हैं, हमने ये मान लिया भाई ये x years है और ये हमारा y years है. तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x plus 5 और y plus 5 साल बाद. तो कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन ये है, जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. जैकब की जो एज होगी वो अपने बेटे की 3 गुना होगी. बहुत ही आसान सी चीजें हैं ये. आप देखिए कि अगर मैं ये कहूं कि ऐसा कुछ है कि एक तरफ ये चीज है और दूसरी तरफ इससे 3 गुना चीज है, तो आप उनको बराबर करने के लिए 3 को किससे गुना करोगे, छोटे वाले को. तो एज जब दी हुई है कि ये जैकब की एज है और ये उसके बेटे की एज है, और जैकब 5 साल बाद 3 गुना बड़ा होगा, तो इसके बेटे की एज से आप लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना. दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, चलिए देख लेते हैं. दूसरी कंडीशन ये दी हुई है, जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन 5 years ago. 5 years ago क्या मतलब है, 5 साल पहले, है ना. 5 साल पहले मतलब माइनस होगा इसमें से. जैकब की एज 7 times थी, तो छोटे वाले से ही मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है ना. तो यहां पे हम लोग इसको बहुत ही इजीली इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशन में. x plus 5 विल बी इक्वल टू 3y plus 15 and x minus 3y will be equal to 10. ये पहली इक्वेशन बन गई मेरे पास. दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, x minus 5 will be equal to 7y minus 35, है ना. तो x minus 7y will be equal to 35 minus 35 plus 5 that is minus 30. तो x minus 7y will be minus 30. अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन रख लेते हैं. अब इसको सॉल्व करने लगते हैं. x minus 7y, इसी में से from 2 x is equal to 7y plus 7y minus 30, है ना. ऐसा रख लेते हैं. इसको थर्ड रख लेते हैं, है ना. नाउ पुट थर्ड इन 1, पुट 3 इन 1. x की वैल्यू इसमें रख लेंगे. क्या है x की वैल्यू, ये इक्वेशन क्या है, x minus 3y is equal to 10. तो x की जगह क्या रख लें हम, ये वाली वैल्यू 7y minus 30. 7y minus 30 minus 3y is equal to 10. तो क्या होगा, 7y minus 3y is 4y and 10 plus उधर जाके प्लस हो जाएगा 30, 40. y is equal to 40 by 4 is equal to 10. तो y कितना आ गया, 10. मतलब करंट एज ऑफ हिज सन इज 10. अब इससे x निकाल लो, है ना. इसको हम 4 रख लेते हैं. पुट 4 इन 1 में रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, y is equal to 10 है ना. तो x minus 3y is equal to 10 है. तो x minus 3 into 10 is equal to 10. तो x is equal to
10 और 10 जाके 30 प्लस हो जाएगा, ये 40 आ जाएगा। तो करंट एज ऑफ जैकब इज 40 एंड करंट एज ऑफ हिज सन इज 10 years। तो जरा देखो, वो कहता है कि 5 साल पहले 7 टाइम्स था, 5 साल पहले ये कितना होगा, 5 साल पहले ये 35 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो हो गया 7 टाइम्स, 5 7 जा 35। और अगर 5 साल बाद लगाए तो 5 साल बाद कितना होगा, ये 45 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, तो हो गया 3 टाइम्स, तो वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग जरा, आप लोग इसको नोट डाउन करें, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। एंड दिस सेशन वाज कंडक्टेड बाय रोशनी प्री स्कूल एंड एकेडमी, करहंस, पानीपत। आप लोगों को वर्चुअली भी आप पढ़ ही रहे हैं, और अगर आपको अप्रोच करना है तो मेरा नंबर वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया होता है। सब्सक्राइब इसीलिए करें अगर आप चाहते हैं कि जो वीडियो आ रहा है वो मुझे पता चल जाए, भी पहली बार है ना। बेल आइकन होता है, उस पर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राइट, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन एज वेल एज। पहले मैं 2 तरह के वीडियो बना रहा हूँ, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट बनाता हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।